डॉक्टर अजीज खान कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान, आप तो काफी खुश होंगे कि लंबी चौड़ी लिस्ट है और समाजवादी पार्टी के संपर्क में है इतने सारे नेता। देखिए विपनेश जी, दो तीन बातें बड़ी अहम है जो मुझे करनी है। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो आईने की तरह पूरी तरह से साफ हो चुका है। यहाँ एक तरफा चुनाव है। आज आप देखिए, इन्होंने जिस जिस समाज को सत्ताधारी पक्ष ने प्रताड़ित किया, उनका हनन किया। आज आप देखिए, अदर बैकवर्ड की बात अभी राजीव रंजन जी कह रहे थे। साहब, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। साहब, अदर बैकवर्ड क्लास ने बहुत उम्मीद के साथ बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन बीजेपी धोखा दिया। बीजेपी ने धोखा दिया। आप इस बात को देखिए, वो अदर बैकवर्ड क्लास, पिछड़ी समाज का आदमी, इस जाति का शख्स जो है, वो आज समाजवादी पार्टी की तरफ बहुत उम्मीद लगा के देख रहा। एक बात, महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, उन पे तमाम केसेस हुए, तमाम तरीके की उनको प्रताड़ना दी गई, और कहीं ना कहीं जो स्थितियां बलात्कार से लेकर के तमाम प्रताड़ना की, वो बड़े स्तर पर बढ़ी। यूथ देखिए, जो बेरोजगार है, वो यूथ जो है वो उसको रोजगार देने की बात की थी। आज देखिए, बेरोजगारी बड़े स्तर पर बढ़ी। अब डॉक्टर अजीज खान, मैं एक सवाल पूछूंगी तो ये आपको बुरा लगेगा। जब आपकी सरकार थी तो आपको कितना ख्याल था इन लोगों का? आप एमवाई समीकरण तक इकट्ठा रहे, आपकी उनकी परवाह रही आपको कितना ख्याल था इन लोगों का? मुझे बताइए जरा। प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। हमारा एमवाई नहीं, ओएमवाई है। ओएमवाई का मतलब अदर बैकवर्ड और महिला और यूथ। अब 2022 में तीनों पीड़ित हैं। अरे मुझे मौका दें प्लीज विपनेश जी। बोलिए। तीनों पीड़ित हैं और वो तीनों आज मेरे साथ हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश में सिर्फ धोखा देने के अलावा कोई काम नहीं किया। एक बात और, रही बात आज जो ये हालात पैदा हुए हैं, दूसरी पार्टियों से लोग आ रहे हैं, बड़ी उम्मीद के साथ आ रहे हैं समाजवादी पार्टी। लेकिन मैं बीजेपी को बताना चाहूंगा कि इनकी लंबी फहरिस्त है। करीब 100 विधायक हमारे संपर्क में है। जैसे आचार संहिता लगेगा, वो 100 विधायक समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो जाएगा। इनके बड़े बड़े कद्दावर नेता वो लाइन में है। वजह साफ है कि इनके अपने नेताओं को भी इस पार्टी ने सम्मान नहीं दिया, क्योंकि योगी और मोदी के किले में सेंध लगाने की बात कर रहे हैं आप जी। डॉक्टर अजीज खान जी, विपनेश जी, मैं देखिए विपनेश जी, मुझे देखिए वजह क्या है। देखिए, जो समाज प्रताड़ित किया गया, बहुत सारे समाज ऐसे थे, इन्होंने कहा साहब 19 में मुझे बहुत बहुमत मिला, 17 में लोगों ने, अरे भाई उम्मीद तो आपसे थी ना, आपने तो धोखा दिया। आपसे बहुत उम्मीद के साथ लोगों ने अपना जुड़ाव रखा था, लेकिन आपने उनके ख्वाब को तोड़ दिया। और जब ख्वाब को तोड़ दिया तो अपने आप को वो ठगा महसूस कर रहे हैं। आज वो समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। आप ये बताइए, कौन सा ऐसा तबका है, कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको बीजेपी ने धोखा नहीं दिया है? लगातार धोखा दिया है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आज की परिस्थिति उत्तर प्रदेश की बदल चुकी है विपनेश जी। मैं बताऊं कि एक तरफा चुनाव उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि इन्होंने 2017 में चुनाव पिछड़े समाज के नाम पर लड़ा था। केशव प्रसाद मौर्य जी को इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इन्होंने मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन हुआ बीजेपी का, उन्होंने अपने जातीय समीकरण साथ दिए केंद्र से लेकर राज्य तक। आज समाजवादी पार्टी मजबूर हो गई। जो मुलायम सिंह यादव का सबसे पुराना समीकरण रहा एमवाई, उसको बदल रहे हैं अखिलेश यादव। तो बीजेपी ने मजबूर किया आपको। यही पहले था। आपको लगा कि कहीं जो वोट बैंक है 2014 से मोदी के साथ जुड़ा है, वो कहीं पूरी तरीके से उधर ना हो जाए। तो आइए हम भी ओ जोड़ देते हैं उसमें, हम भी अपना समीकरण बदल देते हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है डॉक्टर अजीज खान? देखिए विपनेश जी, गलत परसेप्शन क्रिएट किया गया है। जो दिख रहा है, मैं तो वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। एमवाई मतलब बीजेपी पिछड़ा ही कैसी होती तो जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे मैं और मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, यही समाजवादी पार्टी की हकीकत है। इन्होंने हक मारा, नहीं यादव से मतलब है, न पिछड़े से मतलब है। आपको मैं बताऊं, नहीं एक एक करके आनंद दुबे जी और डॉक्टर अजीज खान, ये तस्वीर मत बोलिए। जब आपकी सरकार थी समाजवादी पार्टी की, वो तस्वीर भी मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से ही आती हूँ, और खासकर उसी बेल्ट से जहां से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव आते हैं। डॉक्टर अजीज खान, मैं उस इलाके को, वहां के लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूं कि किसका दबदबा वहां पर रहा है और किसका नहीं रहा है। अभी मैं बोलूंगी तो फिर आपको बुरा भी लगेगा। रुक जाइए, एक मिनट में आ रही हूँ। प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, आपको बताऊं, यहाँ जल्दी से डॉक्टर अजीज खान कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं राजीव रंजन के पास जाऊंगी। जल्दी से बोलिए डॉक्टर अजीज खान। आ रही सतीश जी, एक मिनट रुकिए, वो उंगली उठा रहे हैं। आपने कुछ जिक्र किया समाजवादी पार्टी का। देखिए विपनेश जी, सतीश कौशिक जी को जानकारी नहीं है, या तो ये बीजेपी के साथ 3 बार इन्होंने गठबंधन किया है, उसकी तरह ये झूठ बोल रहे हैं। ये बीजेपी
उनका अटल बिहारी वाजपेयी की, सुनिए, मुलायम सिंह जी की पहली सरकार किसके साथ थी? आप बताओ ना। नहीं सुनिए, आप मुझे बताइए ना। अरे मैं आपकी बातों का जवाब देता हूँ। बीजेपी की दलाली आप करते हैं। नहीं, प्रोफेसर सतीश एक मिनट रुक जाइए। 2022 में जो 2021 में समीकरण बन रहे हैं 22 के लिए, उनका जिक्र करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। पीछे मत जाइए, पीछे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जो फेल हो गए, फिर वापस घर लौटे हैं। एक मिनट रुक जाइए प्रोफेसर सतीश और डॉक्टर अजीज खान, ऐसे नहीं, ऐसे चर्चा नहीं होगा भाई, एक एक करके बात कीजिए, एक डॉक्टर अजीज खान। देखिए विपनेश जी, राजीव जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए जो विकास हमने कर दिया 5 साल में, वो एक इतिहास बन गया है। बीजेपी उसके आसपास नहीं आ सकती है। देखिए बीजेपी ने 5 साल 4.5 साल में सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया। एक बात रही बात सतीश कौशिक जी की, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने गलत आरोप लगाया। देखिए बीजेपी के साथ इन्होंने 3 बार सरकार बनाया। बीजेपी झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं। बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी ने कुछ काम नहीं किया, समाजवादी पार्टी कहती है बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया। तो उत्तर प्रदेश में फिर हो क्या रहा है डॉक्टर अजीज खान? कौन कर रहा है? चाह रही है जनता, अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। आज बीजेपी ने पूरी तरह से 4.5 साल में धोखा दिया जनता को, और उसको अब जनता को बहुत उम्मीद समाजवादी पार्टी से है, और समाजवादी पार्टी उनका उद्धार करेगी। इससे पहले भी हम सरकार में जब आए थे तो हमने काम किया, हमने विकास किया, ऐसा विकास कर दिया, विकास का मॉडल तैयार कर दिया। चलिए, विकास का मॉडल तैयार कर दिया था, तब भी आप सत्ता में नहीं आ पाए। ये बड़ी अजीब सी बात है कि विकास करने के बावजूद भी पार्टियां चुनाव हार जाती हैं।